पर मैंने बताया ना कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब मौका मिल जाए तब कथा, विधि के हिसाब से मुहूर्त आए ना और कथा, बोलो, कथा सुन ना पाए तो फिर क्या होगा, रह गए ना। इसलिए कहा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासते। इतना जरूर कहा है कि जीव जब जगत में आता है तो पहला उसका काम है भगवत प्रपन्न होना, गुरुमुख होना। अपने जीवन में एक मार्ग दृष्टा को धारण करना जो समय समय पर तुम्हें रास्ता बताता चले। प्रेम से बोलेंगे। गले में कंठी हो, कान में महामंत्र की दीक्षा ले रखी हो, माथे पर तिलक हो, गोविंद गोद में हो, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। यमराज भी अपने दूतों से कान में कहते हैं स्वपुरुषमपि वीक्षपासहस्तम बदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तां प्रभुरः मन्य नृणाम न वैष्णवानां। यमदूत जब जीवों को पकड़ने के लिए चलते हैं तो यमराज उनके कान में कहते हैं कि जो भगवत कथा में मस्त रहते हों, जो भगवत कथा में मस्त रहते हों, जो सेवा में व्यस्त रहते हों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और जो हमेशा सब में अपनत्व रख करके स्वस्थ रहते हों, ऐसे लोगों का घर का रास्ता भी तुम्हारे रास्ते में आ जाए तो तुम अपना रास्ता बदल देना, उनके घर के सामने से मत। प्रभु रहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम, वैष्णवानाम प्रभु अहम न। जो वास्तव में वैष्णव हैं, भगवत प्रपन्न हैं, उनके ऊपर शासन करने वाला मैं नहीं हूं। वो तो भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं सीधे। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। इस दुनिया की गहराई में अब तक हम कहां चल रहे हैं दुनिया में। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 80 साल से। लेकिन मेरे विचार से अभी तक दुनिया की कोई थाह मिली? बोलो, ये दुनिया कितनी गहरी है इसकी कोई थाह नहीं है। असारे संसारे विषय विष संबाकुल धिया। हम लोग केवल व्यसनों में व्यसित हो रहे हैं, बस मस्त हो रहे हैं, व्यसनों में दौड़ रहे हैं। चढ़ार्थम क्षेमार्थम, क्षेमार्थम कल्याण के लिए अगर आधा क्षण भी मिल जाए ना हमें। पिबत सुख गाथा तुल सुधा। परीक्षित महाराज को प्रमाण दिया है कि सर्प ने दंशन किया और उसके बाद भी भगवत कथा का रसास्वादन करने वाले परीक्षित के लिए भगवत धाम से विमान आया और विमान आरूढ़ होकर के वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान करके गए हैं। इसलिए क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे। परीक्षित यत साक्षी श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथमे। परीक्षित महाराज साक्षी हैं कि भगवत कथा के सुनने से शांति मिलती है, जीवन की क्रांति दूर होती है, आनंद की अनुभूति होती है और प्रिया प्रियतम के चरणों की प्राप्ति होती है।
तो आइए ऐसे श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रवेश करेंगे। और पहले भागवत के जो प्रतिपाद्य देव हैं उनको नमन। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चारथे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यतसु तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। लोगों में विचार रहा होगा कि भागवत कथा का जब शुभारंभ करेंगे तो शायद वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को नमन करेंगे, लेकिन लोग देखते ही रह गए। और वेद व्यास जी ने नमन किसको किया? बोलो, सत्य को नमन किया। लेकिन कुछ लोग मुस्कुरा गए, उनको ऐसा लगा कि मुंह में रसगुल्ला फूट गया हो। प्रेम से बोलेंगे, केवल रसगुल्ला मुंह में रखा जाए उससे आनंद नहीं, उससे स्वाद नहीं है। रसगुल्ले का वास्तविक स्वाद कब आता है? बोलो, है जब रसगुल्ला फूट जाए। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। मुंह में रसगुल्ला फूट जाए तब स्वाद आता है। किस सत्य को नमन किया है? बोले, जिस सत्य की लीला में विधाता ब्रह्मा बाबा भी मोहित हो गए। सत्यम के कतरे नेतुम ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। विधाता ब्रह्मा कभी ब्रह्मलोक में कभी धरातल पर, ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि ये सत्य है या वो सत्य है। बोले, ऐसे उस ब्रह्म की लीला में ब्रह्मा जो मोहित हुए हैं वो कौन है? बोलो, वो तो केवल श्री कृष्ण है। तो ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं और चलते हैं नैमिषारण्य में। थोड़ा विचार करेंगे भागवत क्या है। वैसे तो बहुत मैंने बताया, बेनो उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, और बताया निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जानते भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। अच्छा, पकने की भी मात्रा बड़ी विचित्र होती है। कोई कम पका होता है, कोई ज्यादा पका होता है, कोई न कम पका है और नहीं। और ये भागवत रूपी जो फल है ना, उसकी संज्ञा दी गलितम। गला हुआ किसको कहते हैं? बोलो, हाँ हाँ, सड़े हुए को। यहां भाव लगा है गलितम इति अति परिपक्वम। ज्यादा पका हुआ फल होगा ना, उसको भी कहेंगे कि ओ ये तो बिल्कुल गल चुका है। तो इतना पका हुआ फल है, मीठा है कि नहीं? बोलो, शाम को होगा। प्रेम से बोलेंगे जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुख मुखात अधर अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव स्वामी के अधरों से निश्रित है। लोक में देखने को मिलता है कि तोता जिस फल को मुंह लगाता है वो फल, या तो तोते के मुंह लगाने से फल मीठा हुआ है, अथवा तोते के पास में इतनी परीक्षण शक्ति है कि तोता उसी फल को मुंह लगाता है जो फल, ये तो मधुराति मधुर है। परमात्मा कैसा है? तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। तू टेढ़ो तेरी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। गोकुल तेरो टेढ़ो
वृंदावन तेरा टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरा टेढ़ा, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरा टेढ़ा, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरी हो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। हरि बोल। ग्वाला तेरे टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाला तेरे टेढ़े, गोपी टेढ़ी टेढ़ी, ग्वाला तेरे टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाला तेरे टेढ़े, गोपी टेढ़ी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, तो टेढ़ा तो टेढ़ा तेरी नगरिया। तो टेढ़ा तेरे रे नगर। सब मीठा है उसका, चाहे उसकी गोपी हो, चाहे उसका ग्वाला हो, सब मीठा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम। मीठा है तो पी लो, पिबत भागवतम रसमालयम। देखिए, एक ही वस्तु के दो नाम और बड़े असंभव हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद व्यास जी कहते हैं भागवत एक फल है। क्या है? भागवत फल है। और थोड़ी देर भागवत जी को बताते हैं कि ये रस है। क्या मतलब है इसका? बोलिए, ऐसा फल है कि इस फल में कोई त्याज्य वस्तु नहीं है। ये फल ही रसरूप फल है। न कोई गुठली है, न कोई तंतु है, न कोई छिलका है। ये तो स्वयं रसस्वरूप फल है। इसलिए पिबत भागवतम। कई लोग पूछते हैं कि हमको किसी ने कहा है कि कम से कम 7 कथा सुननी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 11 सुननी चाहिए, कई लोग कहते हैं 21, कई लोग कहते हैं 108। पर मुझे आज तक यही नहीं पता लगा कि कितनी सुननी चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भागवताकार इतना जरूर बताते हैं कि आलयम, कोई गिनती नहीं है। जब तक तुम्हारा दुनिया से लय न हो जाए तब तक सुनते रहिए। ये तो ये रस का खजाना है, सागर है रस का। कितना पिए हैं इसको? बोले मुंह बार बार पियो। अधिकार सबका नहीं है पीने का। देखिए, भागवत का अधिकार किसको है? रसिका। केवल रसिकों को अधिकार है, और वो भी भुवि रसिका, जो पृथ्वी के रसज्ञ हैं।
स्वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं है। अगर वहां ये कथा होती तो देवराज इंद्र को क्यों नहीं आना पड़ता यहां? देवराज इंद्र धरातल पर आए। रसिकाः भुवि भावुकाः, जो भावुक भी हैं, जो रसिक भी हैं, ऐसे लोगों का अधिकार बनता है कथा। वही अधिकारी है। राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, कह सतसंग अति प्यारो, जिन कह सतसंग अति प्यारी। शिवत भागवतम रसमान मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। चलिए इस कथा का रसपान करने के लिए हम लोग वही नैमिषारण्य में चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे। काठमांडू का बड़ा महत्व है, लोगों को यहाँ नैमिषारण्य याद आ रहा है। प्रेम से बोलेंगे। कुछ भक्तों ने कहा कि यहाँ तो नैमिषारण्य जैसा लग रहा है, क्योंकि नैमिषारण्य में 550 लोग थे। प्रेम से बोलेंगे। यहाँ तो बहुत कम है उससे। पर आपको नैमिषारण्य जैसा लग रहा है, इसका मतलब मेरे विचार से तो आप वास्तव में श्रोता हैं। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। वास्तव में श्रोता है कि यहां काठमांडू में आने के बाद भी ऐसा लगे कि नैमिषारण्य है। हो फिर आगे कुछ बोलना नहीं रह जाता। 88,000 स्वनकादिक ऋषि नित्य कृत्य से निवृत्त हुए। सूत जी महाराज का दर्शन हुआ। 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेय शास्त्र सार कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गता। केवल 6 प्रश्न। इन 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत समावेशित है। पहला प्रश्न, कल्याण का साधन क्या है? बोलो। कई लोगों ने विचार कर रखा है कि एकादशी का जो व्रत है ना, वो कल्याण का पूरा पक्का साधन है। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। व्रत माने जानते हो क्या है? व्रत माने होता है संकल्प। व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। बहुत अच्छी बात है एकादशी का व्रत करना। इससे क्या होगा? बोले हम संयम की तरफ चल रहे हैं। हाँ, पर मैंने कई लोगों को देखा है। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। एकादशी का व्रत है, सामने आया रसगुल्ला, और उसको पूछेंगे ये व्रत वाला है, तो वो कहेगा बड़ा स्वादिष्ट है। झूठ नहीं बोल रहा है वो बेचारा। प्रेम से बोलेंगे। आपने पूछा ये व्रत वाला है, वो कहेगा बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा है। उसने जवाब घुमा के दे दिया। उसको तो मालूम है कि थोड़ी मैदा इसमें भी, एक रसगुल्ली होती है जिसमें थोड़ी मैदा पड़ती